बच्चों, आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले मुख्य बिंदु अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करें उससे पहले हमें शब्दों के इस समूह को समझकर जानना है कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ रहा, खेल, मोहन, है और क्रिकेट ये शब्दों का एक समूह है। अक्सर हम देखते हैं कि कई जगह वाक्य की परिभाषा केवल इतनी लिखी होती है कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जो उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं रहा, खेल, मोहन, है, क्रिकेट। यहाँ इस शब्दों के समूह में प्रत्येक शब्द अपना अर्थ रखता है, किंतु हम अगर वाक्य के रूप में देखें, अर्थ रखते हुए भी वह वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भाषा के जो नियम हैं, वाक्य रचना, वाक्य निर्माण के जो नियम हैं, उनकी पालना नहीं हुई, उन नियमों को यहाँ पर लागू नहीं किया गया। तो क्या कमी है? उपयुक्त पंक्ति शब्दों का समूह होकर भी भाषा नियमों के अनुसार वाक्य नहीं है, क्योंकि इस पंक्ति में सार्थक शब्दों का समूह होने पर भी शब्द क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नहीं होने के कारण वाक्य नहीं है। तो फिर वाक्य क्या होगा? तो वो हम अगर ऊपर के शब्दों को इस तरह लिखें कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर यहाँ मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य को अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह ऊपर वाले वाक्य से अलग है। ऊपर भी शब्दों का समूह था, यहाँ भी एक शब्दों का समूह है, लेकिन यह वाक्य है। क्यों वाक्य है? क्योंकि उपयुक्त वाक्य क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक शब्दों का समूह है, अतः यह वाक्य है। आगे अगर हम देखें तो वाक्य की परिभाषा अब हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ वाक्य की परिभाषा बनाएंगे हम ऊपर के नियमों के आधार पर कि क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो यहाँ 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली कि वो क्रमबद्ध होना चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए और सार्थक शब्दों का ये समूह होता है। अगर ये तीनों बातें पूर्ण होती हैं तो वह वाक्य होगा। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, यानी वाक्य 2 प्रकार से बनते हैं। एक अर्थ के आधार पर उनका विभाजन किया जा सकता है और दूसरा रचना के आधार पर। तो अगर हम अर्थ के आधार और रचना के आधार के जो भेद होते हैं उन पर अगर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो 8 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन कौन से? पहला विधान वाचक वाक्य, दूसरा निषेध वाचक वाक्य जिसमें नकारात्मकता का भाव होता है, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य और छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और 8वां है विस्मयादि वाचक या बोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार अर्थ के आधार पर भेद किए गए हैं वाक्य के। इसी प्रकार रचना के आधार पर 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 9 हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कक्षा 9 के विद्यार्थी के लिए हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का वर्णन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है, अतः उनके लिए एक अलग वीडियो हमने बनाया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बने हैं, ये 8 भेद किस आधार पे बने? तो हम इसके लिए जवाब देंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी प्रकार के वाक्य बोलते हैं, यदि आप जांचेंगे, उनको देखेंगे, उनकी परख करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन 8 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। विधानवाचक वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने या करने का पता चले,
निषेधवाचक यानी नकारात्मकता का भाव हो जिसमें किसी कार्य के नहीं होने का अर्थ प्रकट हो। प्रश्नवाचक कोई ऐसा वाक्य हम अपने दैनिक जीवन में कई बार बोलते हैं रोजाना, जिसमें कोई हम जानकारी चाहते हैं और प्रश्न करते हैं। आज्ञावाचक हम कोई आदेश, अनुमति या प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ ऐसे वाक्य भी हम दिन में कभी न कभी बोलते हैं। इच्छावाचक हम अपने चहेते, हमारे प्रियजन जो हैं, उनकी मनोकामना के लिए, मंगल कामना के लिए, शुभ कामनाएं आदि देने के लिए भी जो वाक्य बोलते हैं वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। फिर संदेहवाचक वाक्य, कई बार हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जहां हमें किसी कार्य के होने में संदेह होता है, यानी अनिश्चितता की स्थिति होती है, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य, जहाँ किसी कार्य के संपन्न होने के लिए कोई अन्य बात कंडीशन के रूप में, शर्त के रूप में रख दी जाए, या यूँ कह सकते हैं कि एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद ही दूसरे कार्य का या क्रिया का संपन्न होना निर्धारित हो या उस पर आधारित हो, तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। विस्मयादि वाचक, यानी हम कई बार ऐसे वाक्य बोलते हैं दैनिक जीवन में जिनसे हम अपनी प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख आदि को प्रकट करते हैं। तो हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का या विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं वे विस्मयादि वाचक वाक्य में आते हैं। प्यारे बच्चों, ये 8 प्रकार के वाक्य हम दिन प्रतिदिन कभी न कभी इनका प्रयोग करते हैं। यदि आप अब इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ कैसे वाक्य बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे वाकई में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं जो 8 प्रकार के अर्थ रखते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? एक उदाहरण है कि रोहन बगीचे में बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। अब इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, केवल यह जानकारी इसमें दी है, तो उपयुक्त वाक्य में पुस्तक पढ़ने का कार्य होने का अर्थ प्रकट हो रहा है, अतः यह विधानवाचक वाक्य है। यानी यहाँ पता चल रहा है कि रोहन नाम का लड़का बगीचे में बैठ के पुस्तक पढ़ रहा है, केवल सामान्य जानकारी, कार्य के होने की, पुस्तक पढ़ने की जानकारी मिल रही है। तो इस तरह के वाक्य जैसे मोहन खेल रहा है, सीता गा रही है, गीता नृत्य कर रही है, इस तरह के सभी वाक्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अब इसकी अगर हम परिभाषा बनाएं तो विधानवाचक की परिभाषा होगी कि जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण, मोहन क्रिकेट खेल रहा है या गीता ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पहले उदाहरण में मोहन के क्रिकेट खेलने की जानकारी मिल रही है, वह क्रिकेट खेल रहा है, यह कार्य हो रहा है, और दूसरे में गीता ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये जानकारी उसे मिल रही है। तो इस तरह का जो वाक्य है जिससे कोई कार्य का करना या होना पता चले वह विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा जो वाक्य है वह है निषेधवाचक वाक्य, जो नकारात्मकता का भाव रखता है। एक उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से हम इसकी परिभाषा का निर्धारण करेंगे कि रवि इस कार्य को नहीं करेगा। अब आप देख रहे हैं कि रवि नाम का लड़का है जो किसी कार्य को नहीं करेगा, ये उसका पता चल रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में नकारात्मक भाव अर्थार्थ कार्य के नहीं होने का अर्थ प्रकट हो रहा है, अतः यह निषेधवाचक वाक्य है। तो अब हम देख रहे हैं इसकी परिभाषा कि जिस वाक्य में किसी नकारात्मक भाव अर्थार्थ क्रिया के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ कि इस तरह के वाक्य में नकारात्मकता का बोध होता है,
कोई कार्य वहाँ नहीं होगा, निषेध होगा। और इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे उनकी यही पहचान है, तो इसको पहचानना कठिन नहीं है। उदाहरण देखें, वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो वह विद्यालय नहीं जाएगा तो नकारात्मकता का अर्थ आ रहा है, यानी विद्यालय वो नहीं जाना चाह रहा है या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नहीं, ऊपर के में भी नहीं शब्द का प्रयोग, यानी इस तरह के वाक्यों में मुख्यतः नहीं शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नकारात्मक भाव या कार्य का नहीं होना पता चल रहा है, अतः यह निषेधवाचक वाक्य है। उसने मुझसे बात तक नहीं की, उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो यहाँ भी निषेध का अर्थ आ रहा है। अतः अगर हम देखें तो यहाँ जैसे नहीं जाएगा, नहीं देता, दिखाई नहीं देता है और मुझसे बात तक नहीं की, इन तीनों के कारण यहाँ पर ये निषेधवाचक वाक्य है। अगला वाक्य यदि हम देखें, जो कि तीसरा प्रकार है इसका, वह है प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत आसान है इसको, और बच्चे इसको केवल इसके पहचान के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको भी अगर ध्यान में देते हैं तो इसको पहचान जाते हैं। क्या तुम बाजार जाओगे, ये एक वाक्य जो अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह के प्रश्नों का जवाब पूछते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रश्न पूछने का अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। परिभाषा होगी कि जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो सीधी सी बात है, किसी से कोई प्रश्न किया जाए, कोई जानकारी लेने की बात प्रकट की जाए या कुछ पूछा जाए, तो वे जो वाक्य हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य में आएंगे। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अब यहाँ पर नाम पूछा गया है। दूसरा है दिल्ली कौन जा रहा है, यानी कौन दिल्ली जा रहा है, ये चीज़ इसमें पूछने की कोशिश की, तो दिल्ली कौन जा रहा है। तीसरा वाक्य है कि आप किस समय वापस आ जाओगे, यानी वापस आने के समय के बारे में जानकारी जानने के लिए पूछा गया है कि आप किस समय वापस आ जाओगे। और चौथा वाक्य है आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। तो यहाँ हमने ध्यान देने की चीज़ें, दो महत्वपूर्ण बातें प्रश्नवाचक वाक्यों में आपको ध्यान रखनी है। एक कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन, क्या, किसे, कब, कितना, इस तरह के जो वाक्य हैं, या क्यों, तो प्रश्नवाचक कस, क्यों आदि ऐसे इस तरह के जो शब्द हैं प्रश्नवाचक, इस तरह के वाक्यों में से इस तरह के वाक्यों में इस तरह के शब्दों का, यानी क्या, कौन, किसे, कब, कितना, क्यों, कैसा, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है, क्योंकि इनके बिना प्रश्न पूछा जाना असंभव है। अतः आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ उदाहरण हैं, यहाँ उदाहरण में हमने देखा क्या, कौन, कौन के बाद किस समय, और आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। तो ये कुछ प्रश्नवाचक जो शब्द थे वो दिए, तो इनमें से कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, ये इसकी पहचान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बच्चों को आपको वाक्य बनाते समय या पहचान करते समय ध्यान रखनी है, वो यह है कि प्रत्येक शब्द के अंत में, यानी क्षमा चाहता हूँ, प्रत्येक वाक्य के अंत में जो कि प्रश्नवाचक होगा, उस प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में यहाँ आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आना चाहिए, यानी अगर ये नहीं आएगा तो भी हमारा वाक्य अधूरा होगा। पुनः ध्यान देंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन, क्या, किसे, कब, कितना, क्यों आदि में से किसी एक शब्द का प्रयोग होकर प्रश्न किया जाता है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर जो अगला हमारा भेद है वो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? अब सभी अपने अपने घर चले जाओ, ये एक उदाहरण दिया गया है।
उपर्युक्त वाक्य में घर चले जाने का आदेश दिया गया है, इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये जो बनेंगे जिसमें कोई आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि हो तो वह आज्ञावाचक वाक्य होगा। इसकी परिभाषा हम बनाएंगे कि जिस वाक्य में आदेश, अनुमति, प्रार्थना या निवेदन का अर्थ प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन, अगर इनमें से कोई एक अर्थ प्रकट करने वाला कोई वाक्य है तो वह इस वाक्य के अंतर्गत आएगा आज्ञावाचक वाक्य। उदाहरण अगर हम देखें, जैसे सभी अपना अपना काम करो, तो यहाँ काम करने के लिए कहा गया है, आदेश दिया गया है। दूसरा उदाहरण, इस पाठ को पढ़ो, तो कोई पाठ पढ़ने का आदेश दिया गया है। कृपया बैठ जाइए, निवेदन किया जा रहा है बैठने के लिए, तो ये वाक्य भी इसी के अंतर्गत आएगा। चौथा उदाहरण है, आप वहाँ जा सकते हो, अनुमति दी जा रही है कि आप वहाँ जा सकते हो। तो हमने देखा कि आदेश, अनुमति, प्रार्थना या निवेदन, तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। प्यारे बच्चों, इच्छावाचक वाक्य जैसा कि हमने प्रारंभ में भी आपको बताया, इसमें ईश्वर आपको सफल करें, इस तरह के वाक्य आते हैं। तो यहाँ एक वाक्य दिया है, ईश्वर आपको सफल करे। उपयुक्त वाक्य में सफल होने की इच्छा या कामना की गई है, अतः यह इच्छावाचक वाक्य है। हम देख रहे हैं कि यहाँ भगवान के बारे में कह के, ईश्वर के बारे में कह के कहा गया कि भाई ईश्वर आपको सफल करे, किसी की सफलता की कामना की गई है। तो ये जो वाक्य जो भी बोलता है इस तरह के वाक्य, वो अपने मन की इच्छा व्यक्त करता है, इसीलिए इस तरह के वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा होगी कि जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद का अर्थ प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य है। आप देखते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब विभिन्न प्रकार की हम अपने मन की कामना यानी अपने मन की इच्छाओं को दूसरों पर व्यक्त करते हैं। अब वह इच्छा किसी का अच्छा सोचने के लिए, किसी को बधाई देने के लिए, किसी को शुभकामनाएं या आशीर्वाद आदि देने के लिए हो सकते हैं। तो इस तरह के सभी वाक्य हम इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पर वक्ता जिसे भी मंगल कामना दे रहा है उसके लिए कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी उनकी यात्रा के मंगलमय होने की कामना की गई है, अतः यह इच्छावाचक वाक्य है। दूसरा है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, दीर्घायु करे, तो यहाँ ये वाक्य इसके अंतर्गत आ गया। तीसरा है, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी हम नए वर्ष पर अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, प्रियजनों को जो शुभकामनाएं देते हैं, किसी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं या किसी के विवाह आदि अवसर पर जो हम मंगल कामना करते हैं, वे सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। चाहे आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आप बड़े बुजुर्गों के चरण छूते हैं और बड़े बुजुर्ग आपको जो आशीर्वाद देते हैं वह इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा, तो इसे पहचानना भी कठिन नहीं होगा। वाक्य अगला है संदेहवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, जितने भी हम देख रहे हैं कि उनके जो नाम आ रहे हैं, जैसे प्रश्नवाचक आया, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, इनका जो टाइटल है यानी जो संदेहवाचक, आज्ञावाचक, ये जो नाम है, नाम से ही हम बहुत इनकी परिभाषाओं की जानकारी काफ़ी हमें इससे मिल जाती है अगर हम समझें कि ये किस तरह के वाक्य होंगे। जैसे संदेहवाचक वाक्य, अभी संदेहवाचक वाक्य को नाम से ही संदेह अर्थात किसी कार्य के होने में संदेह होता है, और इस तरह के वाक्य संदेहवाचक वाक्य होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो
संभवतः आज बरसात आएगी। उपर्युक्त वाक्य में बरसात के होने में अनिश्चितता होने के कारण संदेह प्रकट किया गया है, अतः यह संदेहवाचक वाक्य है। यानी हम अगर देखें तो यहाँ एक तो संभवतः ये जो शब्द लग गया इसने संदेह उत्पन्न कर दिया। अगर हम इसको हटाकर केवल इतना करते कि आज बरसात आएगी तो ये तो एकदम निश्चित हो जाता कि हाँ बरसात आएगी, लेकिन संभवतः जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ हमारा यह वाक्य संदेहवाचक में चला जाता है। आगे अगर इसका हम परिभाषीकरण करें तो संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कोई भी कार्य, जैसे कोई वाक्य जब हम बोलते हैं और हमें लगता है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, हमें खुद नहीं पता होता, और उसके लिए जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं वह इसी तरह का बनेगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता वो होगा या नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे कि शायद ऐसा होगा, संभव है ऐसा हो जाए। तो इस तरह के वाक्य में निश्चितता नहीं होती, यही कारण है कि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण अगर हम देखें, पहला उदाहरण है संभवतः मैं जीत जाऊंगा। यानी जो वक्ता यह बात कह रहा है उसको अपनी जीत पर पूर्ण भरोसा नहीं है, अतः वह संभवतः शब्द का प्रयोग करके केवल ऐसी बात मान रहा है, ऐसा सोच रहा है कि संभवतः मैं जीत जाऊंगा, यानी कि मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है कि जीत जाऊंगा, अतः यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि उसे अपनी जीत में संदेह है। दूसरा वाक्य है कदाचित उसने कार्य किया ही ना हो। तो एक हमने संभवतः देखा, दूसरा कदाचित। तो इस तरह के शब्द से बनने वाले वाक्य भी संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो उसने, हो सकता है उसने ये कार्य किया ही नहीं हो, क्योंकि हमने नहीं देखा, और इसलिए हम भरोसे के साथ ये बात नहीं कह सकते कि उसने वो कार्य किया या नहीं, अतः यहाँ संदेह है, और इसीलिए इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। तीसरा है शायद आज मोहन विद्यालय नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक तीसरा संदेहवाचक शब्द का प्रयोग किया, शायद। तो यहाँ मोहन विद्यालय आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ संदेह प्रकट किया और कहा गया कि शायद आज मोहन विद्यालय नहीं आएगा, यानी भरोसा नहीं है वो आएगा या नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि आज वो नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है, तो यह संदेहवाचक वाक्य है। अगला वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य के लिए एक वाक्य हम लेके देखते हैं कि यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। प्यारे बच्चों, इस वाक्य को समझने के लिए ध्यान देना कि उपर्युक्त वाक्य में एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने की बात कही गई है, अतः यह संकेतवाचक है। ये तो है बात यहाँ लिखी है वो, अब इसको हम समझेंगे। ये जो नीचे लिखा है इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि भाई एक कार्य होने के बाद, यानी एक कार्य के पूरा होने पर, एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने की बात निर्भर हो, तो वहाँ यह वाक्य होता है। तो आप देखेंगे अवश्य सफल हो जाओगे, यह सफलता किस पे निर्भर कर रही है? मेहनत करने पे। तो इस तरह के वाक्य जिसमें किसी कार्य के संपन्न होने के लिए, पूर्ण होने के लिए कोई कंडीशन, कोई शर्त रख दी जाती हो, कोई बात रख दी जाती हो कि यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेहनत करोगे तो सफल होगे। तो यहाँ इसको पहचानना आसान है। अब इसका परिभाषीकरण करते हैं। इसकी परिभाषा होगी संकेतवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, अर्थात कार्य के पूरा होने के लिए किसी शर्त का उल्लेख किया गया हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जैसा कि हमने ऊपर बताया कि एक
कार्य होने पर या एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरा कार्य उस पर निर्भर करेगा तो वो सभी वाक्य संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। यानी पहला जो वाक्य है या यूँ कहें कि पहली जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा। यहाँ पहला वाक्य दिया है कि जब मोहन आएगा तब खेलेंगे। तो देखो आप यहाँ पर कि तब खेलेंगे, कब खेलेंगे? जब मोहन आएगा। इसका मतलब है अगर मोहन नहीं आएगा तो नहीं खेलेंगे। तो यहाँ मोहन के आने पर खेलने की बात निर्भर कर रही है, अतः यह संकेतवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, अगर तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए देर नहीं होती। अब यहाँ आप देखेंगे कि स्कूल के लिए देर कब नहीं होती? जब जल्दी उठ जाते। तो स्कूल समय पे पहुंचने के लिए जल्दी उठना जरूरी था। अगला उदाहरण है, यदि हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कि बस कब नहीं छूटती? यदि हम थोड़ा और तेज चलते तो और तेज चलने पे बस नहीं छूटती, यहाँ संकेत किया गया है, अतः यह संकेतवाचक वाक्य है। इस तरह के वाक्यों में अगर, यदि, यद्यपि इस तरह के जो शब्द जोड़े जाते हैं वाक्यों में, ये भी इसकी पहचान होते हैं। आखिरी जो वाक्य इसका उदाहरण वह है, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। यानी यदि पास कब हो जाते? यदि मन लगाकर पढ़ाई की होती। तो पहला जो मन लगाकर पढ़ना है वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने को की बात को एक तरह से सफल करता है। तो ये हो गया हमारा संकेतवाचक वाक्य। अगला वाक्य है जो कि 8वां और अंतिम भेद है इसका, विस्मयादि वाचक या बोधक वाक्य। इसको हम विस्मयादि बोधक भी कह सकते हैं और विस्मयादि वाचक भी। जैसे एक वाक्य है, वाह कितना सुंदर बगीचा है। उपयुक्त वाक्य में हर्ष सूचक भाव का बोध हो रहा है, अतः यह विस्मयादि वाचक वाक्य है। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी सुंदर बगीचे को देख के मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और हमारे मुख से अचानक निकल गया वाह कितना सुंदर बगीचा है, और यह देखते ही हम जो वाक्य हमारे मुख से निकला वह, क्योंकि हमने विस्मय किया, विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पर विस्मय बोधक वाक्य है। और इस तरह के वाक्यों में ये जो विस्मय सूचक शब्द है ये आएगा और साथ में इसके साथ यह विस्मय सूचक चिन्ह भी दिया जाता है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें, जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का अर्थ प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। विस्मय सूचक शब्द के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि विस्मय सूचक चिन्ह यानी कि जैसे ही विस्मय सूचक शब्द आप लगाएंगे, और ये कौन से हैं? ये विस्मय सूचक चिन्ह है। जैसे यहाँ हमने बताया था वाह, तो वाह के बाद हमने विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। तो ये इस तरह के वाक्य में आवश्यक है। जिस तरह से प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है, वैसे ही विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मय सूचक शब्द के बाद विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगाइए। उदाहरण अगर हम देखें इसके, अरे इतने बड़े हो गए, तो यहाँ आश्चर्य सूचक, आश्चर्य का बोध हो रहा है। यानी अलग अलग अर्थों के जो वाक्य होते हैं, किसी में आश्चर्य प्रकट हो सकता है, किसी में आनंद का भाव, खुशी का भाव प्रकट हो सकता है, किसी में दुख या जिसे हम शोक का भाव कहेंगे, घृणा यानी किसी से कोई चीज़ हमें घृणित लगती है तो हम उसमें घृणा का भाव प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर अरे इतने बड़े हो गए, यानी बहुत लंबे समय बाद देखा और आश्चर्य प्रकट किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो अरे विस्मय सूचक शब्द है और इसके साथ ये विस्मय सूचक चिन्ह भी लगा है, तो यह विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला वाक्य है, आह क्या मौसम है। तो यहाँ फिर से प्रसन्नता व्यक्त की है, मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसी रूप में अगर हम देखें, आह यानी विस्मय सूचक शब्द और वहीं चिन्ह हमने यहाँ फिर लगाया है विस्मय सूचक चिन्ह, तो ये भी इसी वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला है, छी कितनी गंदगी है। तो यहाँ क्या किया है? यहाँ
घृणा प्रकट की है गंदगी के प्रति, तो ये घृणा सूचक वाक्य हो गया। इसी तरह आखिरी एक वाक्य इसका अगर हम देखें, हुर्रे हम मैच जीत गए। यहाँ जीता लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग है या लिखने में गलती हुई है, लेकिन हम इसको जीत मान के चलेंगे। हुर्रे हम मैच जीत गए, तो हम यहाँ पर मैच जीतने की प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, आनंद व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए ये हर्ष सूचक है। और वहीं विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है और विस्मय सूचक चिन्ह भी आ गया। ये केवल ता है, जीत, ठीक है। तो हम मैच जीत गए। तो इस तरह से हमने ये देखे कि किस प्रकार से ये सारे जो वाक्य हैं, हमने सारे वाक्यों को पढ़ा और 8 भेद हैं। प्यारे बच्चों, इनको तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारे दैनिक जीवन में बोलने वाले जो वाक्य हैं, अगर 1, 2, 4 दिन आप यानी थोड़ा सा आप देखेंगे कि आप किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप इन वाक्यों को बड़ी सरलता से पहचान रहे हैं। धन्यवाद।